तो चलिए आइए आज के इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। ये आपका चल रहा है चतुर्भुज, और चतुर्भुज में जो है ना ये एक्सरसाइज 8.1 चल रहा है और 8.1 में ये प्रश्न संख्या आपका 7 होने जा रहा है। तो 7 में ये कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज दिया गया है, और सम चतुर्भुज में कह रहा है क्या कि AC विकर्ण जो है ना, AC विकर्ण जो है ये बच्चे तुमको दर्शाना है, यानी सिद्ध करना है कि AC जो विकर्ण है बच्चे, AC विकर्ण एंगल A को समद्विभाजित करता है और एंगल C को समद्विभाजित करता है। ये सिद्ध करना है। तो हम इसका नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत? ये देखो, इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम दे देते हैं 3, इसका नाम 4। फिर कह रहा है क्या बच्चे, ध्यान से सुनने का प्रयास करोगे। कह रहा है कि BD, क्या बच्चे, BD जो है एंगल BD को और एंगल B को समद्विभाजित करता है, यानी बराबर 2 भागों में बांटता है। तो चलो देखने का प्रयास करोगे। इसका भी नाम हम दे देते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं 3 4 हो या 5 दे देते हैं। इसका नाम थोड़ा सा दूसरा मार्कर चला लेते हैं, देखने का प्रयास करोगे। तो चलो देखो, यहाँ इसका हो जाएगा 6, इसका क्या हो जाएगा बच्चे 5 और 6, यहाँ हो जाएगा 7 और 8। कोई दिक्कत? चलो अब चलते हैं, जहाँ जहाँ मेरा उंगली जाएगा, जहाँ जहाँ मार्कर का नोक जाएगा वहाँ वहाँ देखने का प्रयास करोगे, और तुम्हें आसान तरीका से ये सवाल बन जाएगा और आसान भी लगने वाला है। तो चलो देखो जरा सा, हम क्या करते हैं कि इस त्रिभुज और ये वाले ऊपर वाले त्रिभुज पर, ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज लेते हैं। तो ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज लेंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज जो है ना अगर सर्वांग सम हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा, ये तो दोनों कोण बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? तो अब चलो चलते हैं, तो लिखते हैं त्रिभुज ABC, क्या बच्चे ABC और त्रिभुज ADC या ACD, क्या बच्चे ACD में ध्यान से देखेगा बहुत बारीकी से। ये क्या है, सम चतुर्भुज है। क्या है बच्चे, सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज जब है तो हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज का गुण हम लोगों को पता है। सम चतुर्भुज का ये गुण हमें ये पता है कि सम चतुर्भुज का जो होता है वो सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और समानांतर भी होता है। कोई दिक्कत? तो चलो देखो, यहाँ हम कह सकते हैं ये वाले त्रिभुज में चल रहे हैं अभी, ये वाले त्रिभुज और ये नीचे वाले त्रिभुज, बात समझ में आ रहा है ना? तो इसमें ये भुजा इसके बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे, AB बराबर किसके हो जाएगा, DC के। कोई दिक्कत? अब जरा सा देखो, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में ये बराबर ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, AD बराबर BC। कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखो जरा सा इसका, अब देखो ये दोनों त्रिभुज में ये AC एक ऐसा विकर्ण है जो इसके लिए भी है और इसके लिए भी, दोनों के लिए है ना। तो लिख सकते हैं AC बराबर AC। कोई बच्चा को दिक्कत? नहीं। अब देखो इसमें कौन सा प्रमेय लग जाएगा, इसीलिए S सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज किसके, ACD के, ACD के। अब ACD के हो जाएगा तो इसीलिए बच्चे क्या हो जाएंगे, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है, कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा, इसीलिए एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। अब फिर देखो एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4 लिखेंगे। अतः विकर्ण AC कोण A को और कोण C को समद्विभाजित करता है।
कितने आसान तरीके से बन गया। फिर देखने का प्रयास करोगे, बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही इजी सवाल है, अच्छे से समझने का प्रयास करो। फिर देखो जरा सा, अब तुमको क्या करना है कि बी डी, ये इस डी को और एंगल बी को समद्विभाजित करता है या नहीं करता है। तो मतलब है कि 5 बराबर 6 सिद्ध करना है, आज 7 बराबर 8। तो अब हम करते हैं ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करो। समझ रहे हो, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। तो देखो बच्चे, लिखेंगे बच्चे त्रिभुज ए डी बी, क्या बच्चे, ए डी बी और त्रिभुज डी बी सी, क्या रे बच्चे, डी बी सी में दिक्कत भी आ रही है नहीं, बहुत शालीनता से बता रहे हैं। देखो जरा सा बच्चे, आप देख रहे हो कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में समचतुर्भुज है, यहाँ लिख सकते हो तुम लोग क्या, समचतुर्भुज के कारण, कोई दिक्कत। इसमें उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तब फिर देखो AD जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, AD बराबर क्या हो जाएगा, BC। और दूसरी बात है कि AB किसके बराबर हो जाएगा, AB बराबर DC। ये लिखेगा समचतुर्भुज के कारण। सब बच्चा का नजर यहाँ है। चलो देखो, अब विकर्ण देखो, ये दोनों में है ना, क्या हो जाएगा, DB बराबर DB, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। कोई दिक्कत तो बच्चा को, कौन सा प्रमेय लगेगा बच्चे, इसीलिए SSS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ADB सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज DBC के। कोई दिक्कत तो बच्चा को, तो इसलिए अब देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, तो ये दोनों का संगत कोण बराबर होगा, एंगल 5 बराबर एंगल 6, एंगल 7 बराबर एंगल 8। तो एंगल 5 बराबर एंगल 6, एंगल 7 बराबर एंगल 8। तो लिख देंगे क्या, अतः विकर्ण जो है BD कोण D तथा B को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, यही सिद्ध करना था। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या 8 को करते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, इस चीजों को समझने का करें प्रयास। प्रश्न संख्या, पीछे वाले बच्चे ध्यान, लुक हियर, यहाँ देखने का प्रयास करें और लिसन वेरी अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। गॉट इट ना। चलो देखो, यहाँ कहने का मतलब है कि कह रहा सवाल क्या, कि तुम्हारा ABCD एक आयत दिया गया है और इसको क्या करना है, वर्ग सिद्ध करना है। और साथ ही साथ कहा है कि AC विकर्ण जो है तुम्हारा क्या करना है, A और C को सॉरी, ये कह रहा विकर्ण BD, बाद में खींचेंगे BD, जो क्या करता है कि B और D को समद्विभाजित करता है, B और D को। तो पहले पहला पार्ट जो है ABCD एक वर्ग है, इसको पहले हम लोग सिद्ध कर लेते हैं, कोई दिक्कत। तो चलो देखो ये सिद्ध कैसे हो जाएगा। तो पहला दिया था कि विकर्ण जो है ना AC जो है ना A और C को समद्विभाजित करता है, मतलब कहने का है, ध्यान से समझ रहे हो सारे बच्चे। तो चलो देखो, ये एंगल जो है ना इस एंगल को समद्विभाजित करता है, मतलब कि ये दोनों बराबर है, ये समद्विभाजित करता है, 1 बराबर 2 हो जाएगा। और ये एंगल जो है ना इस एंगल को समद्विभाजित करता है, तो ये 3 ये 4 हो जाएगा बच्चे। समझ में आ गया। पुष्पा कुमारी को कुछ नहीं समझ में आ रहा, अगर समझ में आता तो ताक झांक पीछे नहीं करती। वो जो बच्चा समझता है उसको अगर बगल से तू गुरगुद्दी भी लगा देगा तो उसको
पता ही नहीं चल पाता है कि हमको गुरगुद्दियों कोई लगाया है। कि कुछ गिर जाएगा उसको पता नहीं चल पाएगा, लेकिन ये मुस्कुरा रहा है, उसको क्या समझ में आ रहा होगा? इसलिए क्योंकि दिमाग यहाँ है ही नहीं, इसलिए उसको कुछ दुनियादारी से पता ही नहीं चल रहा। अगर जो समझेगा ना वो एकदम सीरियसली देखने का, मतलब फिल्म देखता है, फिल्म देखता है तो लोग कैसे टीवी में टकटकी लगा के देखते रहता है। क्यों देखते रहता जानता है? क्योंकि उस चीजों को ज्यादा वो समझता है। अब बगल से अगर कोई कह देगा कि मम्मी पापा कह देगा अरे जाओ तो फलन वहां के यहाँ, बड़ा जोर से गुस्सा चढ़ेगा, क्योंकि दिमाग जो है ना वहाँ पूरा 100% लगाए हुए रहते हैं हम लोग। रील्स देखते हैं ना मोबाइल में, रील्स, और रील्स देखने में कितना मजा आता है, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। वो जितना तू मजा ले रहा है वो बाद में पता चलेगा, वो जो है ना सुख जो है ना वो दुख में बदल जाएगा। जितना रील्स तू देख रहे हो ना उतना वो कष्ट लेते जा रहे हो। क्या लेते जा रहे हो? कष्ट, है ना रे? अभी तक में समझ लो कि तू कितना रील्स देखा उतना कष्ट ले लिया। रील्स वाले का तो कमाई होता है, समझ में आ रहा ना? और जो देखता है उसका क्या हो रहा, क्या नतीजा होगा वो तुम ही जानेगा, और न तो तुम्हारे परिवार का लोग जानेगा। तो चलो देखो यहाँ, तो ध्यान से देखने का, हम ये बात इसलिए बोले ताकि तुम्हारा ध्यान यहाँ सिंसियर हो जाए। चलो यहाँ देखने का प्रयास करो। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको वर्ग सिद्ध करते हैं। तो हम जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता ही होता है। केवल हमको भुजा बराबर कर देना है। क्या? अगर भुजा बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि एक वर्ग हो जाएगा कि नहीं होगा? तो चलो देखो, चतुर्भुज ABCD में, और कितने ढंग से बनाते हैं सवाल, फिर भी तू लोग इधर उधर करते रहता है। कि देख रहे हैं कि विकर्ण AC कौन किसको? कौन A और कौन C को समद्वि करता है। कोई दिक्कत तो बच्चा को? तब समद्विभाजित करता है तो इसका मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4। अब देखने का प्रयास करो तुम लोग। अगर इतना समझ गया है तो ये सवाल अगर थोड़ा सा दिमाग और लगा देगा तो फिर तुम्हारा ये सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। अब कहेगा सर कैसे? हम किसी भी तरह से 2 को 4 के बराबर कर दें। 2 को 4 के बराबर, यहाँ 2 बराबर 4 कहीं है लिखल? नहीं है लिखल। लेकिन किसी तरह से अगर हम 2 को 4 के बराबर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा जानते हो? ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, ये दोनों बराबर हो जाएगा, इसलिए इसके सामने का भुजा ये और इसके सामने का भुजा ये बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब आसन्न भुजा जब बराबर हो जाता है तो यह क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना? तो चलो देखो यहाँ, तो ध्यान से देखने का प्रयास करोगे, लिखेंगे। चूंकि देख रहे हो बच्चे कि AD समानांतर किसके हैं? BC के। AD समानांतर क्या हो जाएगा बच्चे? BC। आप तिर्यक रेखा क्या हो जाएगा? AC। तिर्यक रेखा AC। तो एकांतर कोण बराबर होगा? 1 बराबर 4 हो जाएगा, एंगल 1, इसलिए एंगल 1 बराबर एंगल 4। तो दिक्कत? एकांतर कोण समझ में आया सारे बच्चे को? एकांतर कोण के कारण क्या हो गया? बराबर हो गया। तो चलो देखो, अब देख रहे हो बच्चे तू लोग कि देख रहे हैं हमको क्या करना है। देखो क्या है यहाँ, 1 बराबर 2 है, 1 बराबर 2 है, 1 बराबर क्या है? 2, और 3 बराबर क्या है? 4 है। तो अब हम क्या करते हैं कि 1 बराबर 2 है और ये 3 है, तो यहाँ हम किसी तरह से हम क्या करें, किसी तरह से क्या कि 1 बराबर 2 है ये, तो साधारण सी बात है क्या, इसको समीकरण 1 मान लिखेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 का मान 2 है, तो एंगल 2 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। देखो एंगल दोनों को बराबर कर दिए, लिखेंगे
इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए भुजा, अब देखो, इसलिए बराबर कोण के सामने का भुजा बराबर होता है, बराबर होता है। कोई दिक्कत? तो इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। अतः आसन कोण जब बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, जब ये तो पहले से ही वर्ग के ये थी, आयत के कारण ये समकोण था ही, सब था ना समकोण। अब हम ई आसन भुजा को बराबर कर दिए, तो अतः क्या हो गया, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है, एक वर्ग है। सिद्ध हो गया बच्चे? अब देखो ये वर्ग हो गया। अब साथ ही साथ पार्ट नंबर सेकेंड में क्या कहा है, पार्ट नंबर सेकेंड में कहा है करने के लिए कि क्या, कि बी और डी, एंगल बी और डी क्या ये समद्विभाजित करता है ये एंगल को। तब हम लोग दूसरा विकर्ण खींचेंगे, देखते जाओ। तो इससे इसको मिला दिए, अब पहले वाला सवाल की तरह हो गया, पहले जैसे अभी तू लोग सिद्ध किया है। तो लिखेगा क्या, त्रिभुज, अब त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ये वाला और ये वाला। अब इसका नाम हम रख देते हैं कितना, 5, और इसका नाम 6, इसका नाम 7, इसका नाम 8। कोई बच्चा को दिक्कत? तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी, क्या रे बच्चे, ए डी बी, और त्रिभुज क्या रे, डी बी सी, क्या, डी बी सी में देख रहे हैं ये आयत के कारण ये और ये बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेगा, ए डी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, बी सी होगा बच्चे। अब देखो जरा समझो, अभी अभी तुरंत इसको और इसको हमने बराबर सिद्ध किया, क्या है ना, न किया है। अच्छा चलो, अगर वैसा भी नहीं अगर समझ में आ रहा है, तब देखो ये आयत के कारण ये बराबर हो जाएगा, ये त्रिभुज के लिए ये भुजा, ये ऊपरला त्रिभुज के लिए ये भुजा। तो क्या लिखेगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी या सी डी, और दोनों में डी बी क्या है, डी बी। ये देखो ये हो गया आयत के कारण, आयत, ये हो गया क्या, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो क्या हो जाएगा, एस 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज डी बी सी के। कोई बच्चा को दिक्कत? हाँ, तो चलो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए देखो एंगल 5 बराबर एंगल 6 और एंगल 7 बराबर एंगल 8। अतः विकर्ण बी डी, विकर्ण बी डी एंगल कोण डी तथा किसको, बी को समद्विभाजित करता है। बस कहानी खत्म।